शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आज तो मतलब इसने कुछ ज़्यादा ही धुआंधार प्रदर्शन किया। हालांकि आप हल्का हो गया है, पर मैम 343 का हाई देखने को मिला है इंट्राडे लेवल पे। अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हाई लेवल पे देखने को मिल रही है। आपका सजेशन क्या रहेगा एससीआई पर? देखिए, एससीआई में री एंट्रीज बनती हैं 310 के पास में दोबारा से। अभी 330 पर है। अगर आपने पुरानी बाइंग नहीं कर पाई कहीं पर भी इस पूरे मूवमेंट में, नो नीड टू वरी। 310 का प्राइस अलर्ट लगाइए, फ्रेश एंट्री वहां पर आप कर सकते हैं। टारगेट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ा ले, क्योंकि मैं ट्रेड करने की सलाह अब नहीं दूंगी, इसमें ट्रेड वाले मौके जा चुके हैं। सो यू गोट टू एक्सपेक्ट टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 450। ये दो टारगेट्स है, इसको चेस करिएगा। 310 के पास बाइक लेकर आपका स्टॉप लॉस उस समय 270 का मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी पोजिशन है उनको एग्जिट ले लेना चाहिए? नहीं। Until unless you have a view कि आपको 6 महीने तक कम से कम होल्ड करना है, तो एग्जिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस का नेचर है। अभी इसने जो हाई बनाया था, इट वाज अबाउट समथिंग लाइक 365 से ऑलरेडी 10% टूटा है। तो ये इस स्टॉक का नेचर है। अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो बुक मत करो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी आपकी बाइंग ही आपकी 300 के ऊपर की है, तो फिर एक बार को आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। इट इज कंडीशनल। अगर आपकी बाइंग ही 300 के ऊपर की है तो बुक करो। अगर आप उससे नीचे की बाइंग में हो तो आप होल्ड करके जा सकते हैं। अभी खरीदने की कोई सलाह तो नहीं है ना? 310 310। 310 के क्या मतलब 310 पे खरीदेंगे? हाँ जी, 310 पे खरीद लीजिए। 270 पे ऐसा लो, 400 450 के टारगेट। चलिए ठीक, ये बात एससीआई को लेकर के निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं, तेजस नेटवर्क पे। ये सर हमारे जो चैट बॉक्स पे बहुत सारे सवाल आए हैं, क्योंकि ये चला अच्छा फिर गिरा बहुत तेज़ी के साथ। तो अभी बताइए ज़रा अमित सर, क्या व्यू है आपका तेजस को लेकर के? 455 के आसपास 4-5 दिन में 5% का करेक्शन, अभी क्या करें तेजस में? विपुल जी देखिए, इसकी ना 100 डेज की मूविंग एवरेज आती है करीब 538 रुपए की, और इसने अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपए का हाई लगाकर आज वापस से 446 रुपए हो चुका है। अगर हम इसको देखें तो 409 रुपए से इसने रैली स्टार्ट करी थी, 550 रुपए तक का हाई पोस्ट करके अभी जो रैली दिखाई थी उससे 50% से ज्यादा वापस से टूट चुका है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर डोमिनेट है, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। किसी के पास है तो 470 रुपए के आसपास एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी तलाशे। मुझे लगता है जो अभी रिसेंट 316 रुपए के आसपास का बॉटम टेस्ट हुआ था, ब्राइट चांसेस है कि उसके आसपास एक बार वापस से रीटेस्ट हो। तो बेटर यह है कि यहाँ से 10-20 रुपए का पुल बैक बाउंस बैक मिले तो एग्जिट करना है, और 100 रुपए टूटने के बाद री एंट्री प्लान करेंगे। चलिए ठीक, जैसा आप कहें। बात कर लेते हैं जीएमडीसी को लेकर के। आज अच्छा मोमेंटम में है। राजेश सर जरा देखिए, 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 660 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? क्या नई एंट्री अभी लेनी चाहिए, और जिनके पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? चार्ट पॉजिटिव है, 660 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 615 के आसपास आता है। अगर किसी के पास है तो होल्ड करेंगे, किसी के पास नहीं है, फ्रेश लेना चाहता है, तो वो भी 660 से 650 40 कोई भी रेंज मिलती है, यानी कि 620 के ऊपर किसी भी रेंज में बाय कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये काउंटर दोबारा आपको 720 से 750 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। टारगेट क्या बताया सर आपने? 720 750 720 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 760 से लेकर के 750 तक खरीद सकते हैं ना सर? नहीं, 660 अभी चल रहा है, 620 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बीच में आप ले सकते हैं, 620 तक भी ले सकते। ठीक है, ये बात जीएमडीसी को लेकर के निकल के आई है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ जीएमडीसी पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर रखिए नज़र जीएमडीसी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा निकाल करके लेके आते हैं, और वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया पावर कंपनी जो है, पावर में दो एक साथ देख लीजिए मैम, एक टाटा पावर भी देख लीजिए। रिजल्ट्स के पहले टाटा पावर ले आते हैं। टाटा पावर के रिजल्ट्स रहे, रिजल्ट्स के बाद टूटा है, तो क्या अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये होगा कि टाटा पावर पे भरोसा करें भी कि ना करें? हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ गई, 390 का लो लगाने के बाद अब 410 पे है। प्रॉफिट 4% घटा, रेवेन्यू 13% घटा, एबिटा में 20% की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन टाटा पावर पे क्या करंट लेवल पे भरोसा कर सकते हैं अंबाला मैम? हाँ, टाटा पे भरोसा नहीं करोगे मिस्टर रतन टाटा के जाने के बाद भी, आई वुड से दिस वर्ड, क्योंकि मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट स्टिल
कुछ समय तक तो और भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से भी वो लेगेसी जाएगी नहीं। तो अभी 410 पर चल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से 500 और 600 टारगेट्स बड़े हैं देखिए, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करिएगा। मैं ट्रेड करने की सलाह यहाँ नहीं दे रही आपको। तो 400 और 410 पे बाय करके 500 और 600 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 350 का, 350 का, तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और समय सीमा 500 के टारगेट के लिए 5 महीने से ज्यादा नहीं है, और 600 शायद आपको 1 से 1.5 साल का समय एक्स्ट्रा देना पड़े। तो यही प्लानिंग के साथ आप टाटा पावर को आज के भाव पर भी बाय करके जा सकते हो। डोंट ट्रेड, ट्राई टू बी इन्वेस्टर इन इट। दूसरा अच्छा काउंटर है मतलब। और दूसरा जो आपने मुझे स्टॉक दिया है वो है एनएलसी इंडिया, राइट, जो कि 4, ठीक है। तो एनएलसी इंडिया में आज भले ही ये 3.5% से ज्यादा अप है, मैं आज आपको बाय की सलाह नहीं देना चाहती। थोड़ा सा आज रुक जाते हैं, हो सकता है कि या तो ये हमको 325 के ऊपर मिल जाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा 315 पे बैठ जाएगा, या फिर आज ये कल हमको ये 300 के आसपास मिलेगा। सो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस और रीडिफाइन हो जाएगा 280 तक। तो आज रुक जाओ, या फिर प्राइस अलर्ट लगा लीजिए कि अगर 325 के ऊपर मिले तो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा आप 315, मोर देन इनफ हो जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस टारगेट 340 से 370 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल मैं इसको बाय करने में 300 के भाव पर, तो वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन का आ ही जाएगा। चलिए ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। पावर से ही जुड़ी हुई है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन पे कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, और क्या शानदार यहाँ पर मोमेंटम इस गिरते बाजार माहौल में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। 4% तेज हो गया, फिर से 111 के ऊपर पहुँच गया है। क्या व्यू रहेगा सर, अमित सर? विपुल जी, एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। आज हमने गोल्ड सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखा, स्टॉक मार्केट को टूटते हुए देखा, और क्रूड ऑयल की रिकवरी भी देखी। पिछले 2-3 महीने में सेटअप ये चल रहा था कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, इक्विटी मार्केट टूट रहा था, गोल्ड सिल्वर भी टूट रहा था। लेकिन आज से 4 दिन पहले से जब इक्विटी मार्केट टूट रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर नहीं टूट रहे थे, इनफैक्ट वो बढ़ रहे थे। और उसी के बाद तुरंत हमारे पंत प्रधान साहब ने कहा कि गोल्ड को अभी खरीदना नहीं है। यानी कि जब मिस पैरिटी हो गई थी और बाजार में जो एक्चुअल जो चल रहा था वहां से डायनामिक चेंज हो गए थे, तब ऐसे टाइम पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, ये हमें मान के चलना है आगे भी। यानी क्रूड ऑयल बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड सिल्वर टूट नहीं रहे, इक्विटी मार्केट टूट रहे हैं, मिस पैरिटी और डिस्पैरिटी और डायनामिक चेंज होने के संकेत मिल रहे थे। और आज हमने गोल्ड सिल्वर में गजब की तेजी देखी है। एनटीपीसी की अगर बात करें तो ये 109 रुपए के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। 107 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 114 रुपए और प्रोबेबली 116 रुपए हम आने वाले सेशन में देखने को देख सकते हैं। ठीक, 114 116 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे बाय नहीं कर सकते? करंट लेवल पे बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आज की क्लोजिंग विपुल जी 111 रुपए के ऊपर की आती है तो बीटीएसटी कर सकते हैं 113 और 115 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। एक काउंटर जिसपे काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी, अदानी ग्रीन और अदानी पावर दोनों ही कवर कर लीजिए राजेश सर, थोड़ा फास्ट। अभी क्या करना चाहिए? अदानी ग्रीन में 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 1339 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल जी, अडानी ग्रीन में हम देख रहे हैं कि एक नीचे से बाउंस तो है। अगर किसी के पास है ना तो 1240 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट इसमें होना चाहिए, उसके बाद ही एक नई तेजी दोबारा बनेगी। फ्रेश अगर कोई बाय करना चाहता है तो अभी ना करे जब तक पिछला हाई क्रॉस ना ही होता है, जो कि करीब 1410 के ऊपर है, उससे पहले ना लें। 1240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। इसके नीचे अगर काउंटर चलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1050 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा अदानी पावर भी था सर। अडानी पावर में जो है 185 से लेके 190 तक का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अभी कल जो उसने लो लगाया है 207-8 रुपए के आसपास, तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 205 रुपए का। अभी फिलहाल किसके पास है तो 205 का स्टॉप लॉस लगाएं। 205 के नीचे जाने के बाद अगली जो बाइंग आप करेंगे 190 से 185 के बीच में करेंगे, पर हाँ बाइंग करनी है, ये जरूर है। ठीक है। ये बाइंग नई बाइंग कहाँ करें सर, क्या बताया आपने? अगर तो 205 अगर कोई आज भी लेना चाह रहा है तो आज भी ले लो 205 के नीचे का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर 205 ब्रेक करता है तो फिर आप 190 से 185 के लेवल का वेट कीजिए, वहां है तो आप जरूर बाय करिएगा। चलिए ठीक है, अभी भी ले सकते हैं। और जब अभी ले लें तो टारगेट तो बता दीजिए सर। ऊपर का टारगेट है 225 रुपए। 225 के टारगेट के साथ अदानी पावर पे खरीदारी करने की सलाह। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर। मैम, 2 काउंटर आप भी ले लीजिए।
दोनों पहले डिफेंस के, हालांकि समय थोड़ा कम है लेकिन तेजी के साथ दो दो काउंटर करके कवर करने की कोशिश करते हैं। बीडीएल ले लीजिए, कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए मैम। आज फिर से रिकवरी आती हुई इन दोनों शेयरों के अंदर, बल्कि आज डिफेंस में फिर से रिकवरी आ रही है। क्या व्यू रहेगा आपका बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड पे? जिनके पास नहीं है, आप इस हफ्ता रुक जाएं। इस प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपको कहीं ना कहीं इसी आसपास रेंज में प्राइस मिलने वाले हैं, बट विद मोर क्लैरिटी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। टारगेट से प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट ऊपर ही जाने है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ बैठाना है उसके लिए इस हफ्ते रुक जाइए। मंडे इन सभी स्टॉक डिफेंस काउंटर्स को वापस से रिव्यू कर लेंगे, कहाँ कहाँ पर एंट्री बनती है दोबारा से। बाकी जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है इफ यू आर एन इन्वेस्टर, एटलीस्ट फॉर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो फिलहाल के लिए आज बाय करने का मेरा विचार नहीं है। मैं सैटरडे मतलब ये वीक में पूरा जाने देना चाहती हूँ फ्रेश बाइंग प्रोस्पेक्ट से। चलिए, तो बीडीएल कोचिन शिपयार्ड पे अभी कोई व्यू नहीं है मैम का, अभी ये वेट करेंगी। अमित सर आप देखिए जरा, आपको कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है बीडीएल कोचिन शिपयार्ड पे? भारत डायनेमिक्स जी। पुल बैक बाउंस बैक आ सकता है विपुल जी। अभी 1365 रुपए के आसपास चल रहा है, 1367 रुपए चल रहा है। बाउंस बैक में ये कंटिन्यूशन में 1388 और 1400 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 1330 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। फ्रेश बाइंग करना है तो आज की क्लोजिंग अगर 1357 रुपए की होती है तो बीटीएसटी कर सकता है 1388 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, 1330 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही चाहिए जी। कोचिन सर, कोचिन शिपयार्ड? कोचिन शिपयार्ड विपुल जी ये भी सेम स्ट्रक्चर में है। 1708 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसको और पुश दे सकती है 1820 रुपए तक। 1614 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। हालांकि बहुत बड़े पोटेंशियल टारगेट नहीं दिखते हैं। 1675 रुपए के ऊपर निकलता है तब ये 1708 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। किसी को खरीदारी करनी है, करी हुई है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करे 1614 रुपए के नीचे का और बने रहे। चलिए ठीक। सर आपके लिए दो काउंटर है, जीआरएससी और बीईएल। बहुत त्वरित गति से सर दोनों चाहेंगे क्योंकि दोनों में ही अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। पहले जीआरएससी और फिर बीईएल। बीईएल का काउंटर तो देखो, चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है। अगर किसी के पास पोजीशन है भी तो 415 का एसएल लगा लें। मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर 400 तक भी वापस आएगा, 385 भी आ सकता है, तो अभी इसमें बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा काउंटर आपका जीआरएससी। हाँ, जीआरएससी एक्चुअली एक चार्ट पे डबल बॉटम टाइप बना करके एक छोटा पुल बैक ले रहा है, पर स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है। वीकनेस इसमें अभी भी दिख सकती है 2780। इसके नीचे जाने के बाद एक काउंटर आपको 2500 भी लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा सा लोअर लेवल मिले तभी आप इसमें एंट्री बनाइए, अदरवाइज हायर लेवल पे लेने से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है। एक काउंटर जिस पर बातचीत रहेगी वो, और उस पर काफ़ी सवाल भी थे, एमसीएक्स को लेकर के। एमसीएक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का, हर्ष आ चुके हैं, तो फिर अब हर्ष के पास चला जाए। आज सुबह थोड़ा सा तेज था, फिर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा है, 3135 के आसपास का लेवल। आज इसके साथ इसके भी रिजल्ट वगैरह थे कुछ। अभी एमसीएक्स में क्या करें मैम? लेकिन जिनके पास नहीं है और ट्रेड के लिए बाय करना चाह रहे हैं, आप लोग 2700-2800 के रेंज का वेट कर ही लीजिए, आ जाएगा तब बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स आप डरो मत, क्योंकि आपने जो M6 के साथ वादा किया है वो लंबी अवधि का है। सो छोटे मोटे पुल बैक इसके चाल के हिसाब से 5-15%, 20% कुछ नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी तो वैसे ही जनरेट कर रहा है। तो इन्वेस्टर मत डरिए, लेकिन ट्रेडर्स 2700-2800 के भाव पर आएगा, वहां पर आप ऐड करके जा सकते हैं। ठीक। कल यहाँ पर एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई थी, 11% नीचे के डाउनसाइड की, मतलब कि वो टारगेट दे रहे थे। हालांकि एक साल में 164% चला भी है। तो चलिए ठीक है, चलता रहता है सब चीजें। तो अभी के लिए नॉर्मल पुल बैक आना लाजमी है। इस सेगमेंट में एक स्टॉक आप चाहे तो इंक्लूड कर लें विपुल जी, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मिधानी। बहुत जल्दी से मैं तो 415 पर है। मेटल डिफेंस सब चलेगा। मिधानी ठीक जी। तो क्योंकि मेटल और डिफेंस कवर कर रहे हैं ना हम लोग, तो 416 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ से बाय करके 470 और 550, ये दो बड़े टारगेट्स के लिए बाय करिए। स्टॉप लॉस 360 पर रखिएगा। बीच में 300 थोड़ा बहुत नीचे आए तो डरना नहीं, ये टारगेट्स आपके हैं जो आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो लोग पुरानी बाइंग से होल्ड करके बैठे हैं अभी भी, प्लीज होल्ड, ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए 360 का। 360
360 का स्टॉप लॉस मिधानी में रखेंगे नज़र 470 500 470 500 के टारगेट के लिए जाते जाते इसको नोट डाउन कर लीजिए 475.50 विपुल जी 475 50 475.50 हाँ जी 475.50 अच्छा 5 रुपए 50 पैसे का अंतर हो गया मैम, इतना आपने डांट दिया। 475.50 500 दो टारगेट जो है नहीं यहाँ पर। 470 और 550 अच्छा 550, चलिए ठीक है, थोड़ा दबाव आपने ज़्यादा बना दिया, हालांकि समय मैंने ज़्यादा ही ले लिया, पूरा समय ले लिया।